डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ग्रीटिंग्स और अभिवादन। आज के इस धारावाहिक में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से लेकर 7 का अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पे हम कलीसिया के अध्यक्षता के आवश्यक योग्यताओं के विषय में देख रहे थे। और आज का स्टडी को आरंभ करने के लिए मैं एक उदाहरण के द्वारा इस स्टडी को आज आरंभ करना चाहूंगा। भारत के संविधान को लेकर यह एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखा गया पुस्तक में से लिया गया छवि है, जहाँ पे मुख्य रूप से हमारे भारत के जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के सदस्य या मेंबर होने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता है, जिन क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है, उस विषय में यहाँ बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे देश के पार्लियामेंट के मेंबर बनना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। उस व्यक्ति को जो है इन क्वालिफिकेशंस को उसे पूरा करना है, अन्यथा वह व्यक्ति पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते हैं। उनमें से यहाँ पहला जो दिया गया है वो है कि उसे आवश्यक है कि उसे भारत का नागरिक होना है, और साथ ही साथ उसे एक शपथ को ग्रहण करना है इससे पहले कि वो पार्लियामेंट का सदस्य बने। और इस शपथ में उसे ये दो मुख्य विषयों को जो है ग्रहण करना है। और यदि उसे राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो उसका उम्र को जो है उसे 30 साल से कम नहीं होना है। और यदि उसे चुनाव लड़ते हुए अगर उसे लोकसभा का सदस्य बनना है, तो उसका उम्र को नॉट लेस देन 25 वर्ष या कम का उसका उम्र नहीं होना है। और साथ ही साथ चौथा विषय यह है कि आवश्यक यह है कि उस व्यक्ति को दूसरा योग्यताओं को भी पूरा करना है, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि तमाम वैसे और भी योग्यताएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़े होकर भारत के पार्लियामेंट, विशेषकर लोकसभा का अगर वो मेंबर या सदस्य बनना चाहता है, तो इन तमाम क्राइटेरियाज जो है, इन तमाम क्वालिफिकेशंस और योग्यताएं जो है, उसे उस व्यक्ति को फुलफिल करना है। यदि वो इन क्वालिफिकेशंस को फुलफिल नहीं करते, यदि वो इन योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकता। भारत के संविधान के अनुसार वो व्यक्ति जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये था भारत के पार्लियामेंट के मेंबर बनने का योग्यता के विषय में, कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या कुछ योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। अन्यथा कोई भी यूं ही भारत के पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकते। यदि यह योग्यताएं मानवीय स्तर पर इतना महत्वपूर्ण है, तो कितना ना अधिक वो योग्यताएं जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है और जो आत्मिक महत्व के है। और परमेश्वर ने भी उनके कलीसिया के अध्यक्ष होने के लिए जिन आवश्यक योग्यताओं के विषय में बात की है, उसे हम पहला तीमुथियुस में देख पाते हैं, हम तीतुस में देख पाते हैं। और इन्हीं योग्यताओं का, इन्हीं क्वालिफिकेशंस का हम एक साथ पवित्र शास्त्र में से स्टडी कर रहे थे कि परमेश्वर के कलीसिया के अध्यक्ष बनने के लिए, परमेश्वर के कलीसिया के प्राचीन बनने के लिए किन क्वालिफिकेशंस को पूरा करना आवश्यक है, किन क्वालिफिकेशंस का होना, किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। कि यदि इन योग्यताओं को कोई व्यक्ति अगर प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो बाइबल के अनुसार वो कलीसिया का अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। और वैसे चार गुणों को, वैसे चार क्वालिफिकेशंस को हमने ऑलरेडी आज से पहले के दो भागों में देख चुके हैं। और आज हम आगे की और भी तीन वैसे योग्यताओं को देखने जा रहे हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 2 हमसे कहता है, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। इसे हमने देख चुके हैं। और एक ही पत्नी का पति, इसे भी हम देख चुके हैं। और हमारा जो लास्ट सेशन रहा है, उसमें हम
इन 2 विषयों को देख चुके हैं कि एक अध्यक्ष को जो है उसे संयमी होना है और साथ ही साथ सुशील भी। और आज हम 5वां, 6ठा और 7वां उन योग्यताओं को देखने जा रहे हैं कि यह आवश्यक है कि एक अध्यक्ष सभ्य भी हो और साथ ही साथ वो अतिथि सत्कार करने वाला हो और 7वां योग्यता सिखाने में निपुण हो। तो इन्हीं 3 योग्यताओं के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण। इन पदों के अनुसार क्रम में 5वां योग्यता है एक अध्यक्ष सभ्य हो। इस सभ्य शब्द का अर्थ क्या है? सभ्य का मतलब है अच्छा व्यवहार, ए वेल बिहेव्ड पर्सन। इसका मतलब एक सभ्य व्यक्ति वो है जिसका जीवन व्यवस्थित है, यानी जिसका जीवन ऑर्डरली है या जिसका जीवन वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी जिसका जीवन सटीक क्रम में है, जिसका जीवन अनुशासित है। यह उस व्यक्ति का जीवन का संपूर्ण क्षेत्र को वर्णित करता है कि वो उसके रुपयों का इस्तेमाल कैसा करता है, वो अपने घर में कैसा है, वो अपना समय का उपयोग कैसा करता है। यह उस व्यक्ति के घर के अंदर, घर के बाहर उसके अच्छे व्यवहार, उसके व्यवस्थित होना, उसका वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल बिहेव्ड, ऑर्डरली, अच्छा व्यवहार का होना को प्रदर्शित करता है। और यदि हम नकारात्मक रूप से इसे समझना चाहें, इसका मतलब यह है कि एक अध्यक्ष को, एक प्राचीन को अव्यवस्थित जीवन, अनऑर्गेनाइज्ड जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसका जीवन अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब सिद्धता नहीं है, वरन यह उस व्यक्ति का जीवन जीने का पैटर्न को दर्शाता है कि उसका ओवरऑल जीवन व्यवस्थित जीवन है, अव्यवस्थित नहीं। क्योंकि यदि वो व्यक्ति खुद ही अव्यवस्थित है, यदि वो व्यक्ति खुद ही अनऑर्गेनाइज्ड है, यदि वो खुद का ही ठीक से प्रबंध नहीं करता है, तो कैसे करके वो व्यक्ति कलीसिया में, परमेश्वर के लोगों के बीच में अच्छा प्रबंध और ऑर्डर को लेके आएगा। तो इसीलिए आवश्यक ये है कि एक अध्यक्ष सभ्य हो, जिसका मतलब है उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका जीवन यात्रा व्यवस्थित हो, ऑर्डरली, ऑर्गेनाइज्ड, अनुशासित। और आगे देखते हैं 6ठा योग्यता। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष अतिथि सत्कार करने वाला हो। अतिथि सत्कार करने वाला शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का मतलब है अजनबियों के लिए मसीही प्रेम को प्रदर्शित करना। इसका मतलब है अजनबियों के लिए मसीही प्रेम को प्रदर्शित करना। डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं एक प्राचीन का घर सभी के लिए खुला होना चाहिए ताकि सभी उसके आत्मिक चरित्र को देख सके। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को प्रमोट कर रहा है या अपने आप का प्रमोशन कर रहा है, वरन इसलिए कि मसीह के निमित्त उसका जीवन का गवाही प्रदर्शित हो। अतिथि सत्कार पवित्र शास्त्र में पुरातन नियम से लेकर नया नियम में सिखाया गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबलीय गुण है। पहला शताब्दी के दौरान जब विश्वासिया एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करते थे, तो वे लोग जो दूसरे-दूसरे सराय हुआ करता था, जो कि अविश्वासियों के द्वारा प्रबंध किया गया जो सराया हुआ करता था, वहाँ पे वो लोग ठहरने को नहीं चुनते थे। इसलिए क्योंकि अविश्वासी लोग अपने प्रतिमा पूजा के अभ्यासों को किया करते थे। इसीलिए विश्वासिया जब यात्रा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो जिस स्थान में वो जा रहे हैं, वहाँ पे जो है यह देखा जाता था और यह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि विश्वासी लोग अतिथि सत्कार का कार्य में जुड़े रहे।
ताकि ये यात्रा करता विश्वासी लोग वहाँ ठहर सके और इसका एक आदर्श स्वयं कलीसिया के प्राचीनों को होना है। पुरातन नियम में हम देख पाते हैं आयूब एक बहुत अच्छा मॉडल और उदाहरण है अतिथि सत्कार का। पौलुस अपने पत्रियों में विशेषकर रोमी का पत्री में इस कार्य को करने के लिए अतिथि अतिथि सत्कार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और दूसरा और तीसरा जो यूहन्ना का पत्री है, वो भी इसी विषय को लेकर लिखा गया है, अतिथि सत्कार को लेकर ये कि यह किस प्रकार से होना चाहिए। तो यह जो गुण है, कलीसिया का एक अध्यक्ष के जीवन में देखा जाना है कि उसमें अतिथि सत्कार करने वाले का एक आदर्श देखा जाना चाहिए। तो यह वो छठा योग्यता है और अध्यक्ष होने के लिए जो 7वाँ योग्यता है, वह है कि यह आवश्यक है कि अध्यक्ष सिखाने में निपुण हो। सिखाने में निपुण होना या शिक्षा प्रदान करने का ये जो क्वालिफ़िकेशन है, ये जो योग्यता है, जो एक प्राचीन को या एक अध्यक्ष को डीकन से अलग करता है। क्योंकि डीकन्स में भी वो तमाम योग्यताएँ मौजूद होना है, जिसका विषय में उल्लेख को हम पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 7 तक में देख पाते हैं। इन तमाम गुणों को जो है, उसे डीकन्स में भी देखा जाना चाहिए, लेकिन केवल एक ही वैसा गुण है, जो योग्यता एक प्राचीन को, एक अध्यक्ष को डीकन से अलग करता है, वो यह है कि एक अध्यक्ष को, एक प्राचीन को ऐसा एक व्यक्ति होना है, जो सिखाने में निपुण हो। और सिखाने में निपुण होने का मतलब क्या है? सिखाने में निपुण होने का मतलब केवल एक वक्ता होना नहीं है, नॉट जस्ट ए पब्लिक स्पीकर। केवल पब्लिक स्पीकिंग करने का स्किल या कौशल का होना नहीं, वरन सबसे पहले यह परमेश्वर का दान है। और सिखाने में निपुण जो है, साथ ही साथ यह एक व्यक्ति में एक आत्मिक क्षमता को दर्शाता है। एक व्यक्ति में परमेश्वर के द्वारा दिया गया आत्मिक क्षमता को दर्शाता है। यानी एक अध्यक्ष को वो व्यक्ति होना है, जिनको सिखाने में निपुण होने का दान परमेश्वर की ओर से दिया गया है। जिस व्यक्ति में सिखाने में निपुण, शिक्षा प्रदान करने का आत्मिक क्षमता मौजूद है। He has been given the ability to teach, therefore he has the capacity and the ability to teach। कि उस व्यक्ति में शिक्षा प्रदान करने का कैपेसिटी और क्षमता को दिया गया है, अतः वो शिक्षा प्रदान करने में सक्षम वो व्यक्ति है। और इसका मतलब केवल सिखाने में कौशल होना नहीं है। यस, एक अध्यक्ष जो है वो सिखाने में कौशल होते हैं, उसके पास वो कैपेसिटी होता है, उसके पास वो आत्मिक एबिलिटी होता है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। लेकिन केवल उतना ही नहीं, जब जब कहा गया है कि यह आवश्यक है कि अध्यक्ष सिखाने में निपुण हो, यस, उसके पास सिखाने का कैपेसिटी होता है, वो सिखाने में स्किलफुल होता है। केवल उतना ही नहीं, वरन साथ ही साथ इसमें और एक विषय भी शामिल है और वो यह है कि यह आवश्यक है कि वो व्यक्ति जो है, सिखाने के कौशल होने के साथ-साथ उसमें पवित्र शास्त्र का सटीक समझ होना। उस व्यक्ति में पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों और शिक्षणों का सटीक समझ का होना भी आवश्यक और अनिवार्य है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष सिखाने में निपुण हो, यानी उसको सिखाने का एबिलिटी दिया गया है, परमेश्वर की ओर से उसको दिया गया यह दान है, जिसमें वो कौशल है, ही इज़ स्किलफुल इन दिस। लेकिन केवल उतना ही नहीं, वरन साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि वो व्यक्ति जो है, उसमें पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों का, पवित्र शास्त्र के बुनियादी शिक्षाओं का सटीक बाइबल आधारित समझ हो। सिखाने में निपुण होने में ये तमाम सत्य मौजूद है कि उस व्यक्ति में सिखाने का आत्मिक एबिलिटी क्षमता है। वो व्यक्ति सिखाने के लिए कौशल है, वो सिखाने के लिए इच्छुक है, लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति में पवित्र शास्त्र का सटीक समझ का होना भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति में पब्लिक स्पीकिंग का कौशल है, यदि वो पब्लिक में
बहुत अच्छा वक्ता है, बात बहुत अच्छा कर सकता है, पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल उसका बहुत अच्छा है। लेकिन यदि उसमें पवित्र शास्त्र का बुनियादी शिक्षाओं का सटीक समझ नहीं है, तो इस पद के इस योग्यता के आधार पर उस व्यक्ति को जो है अध्यक्ष होने के लिए बुलाया नहीं गया है, प्राचीन होने के लिए बुलाया नहीं गया है। क्योंकि अध्यक्ष और प्राचीन का ये जो योग्यता है, ये योग्यता उसे डीकन से भी भिन्न करता है। इसका मतलब यह नहीं कि एक प्राचीन या एक अध्यक्ष जो है, वो बाकी विश्वासियों से अधिक महान है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि यद्यपि हम सभी को परमेश्वर के दृष्टि में, मसीह में होकर हम सभी एक हैं, वरन यही कि एक अध्यक्ष और प्राचीन को जो है परमेश्वर ने इस निर्दिष्ट कार्य के लिए, कलीसिया का अध्यक्ष होने के लिए बुलाए हैं। और जिनको परमेश्वर ने कलीसिया के अध्यक्ष और प्राचीन होने के लिए बुलाए हैं, यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति में विशेषकर ये जो गुण है, शिक्षा प्रदान करने का जो गुण मौजूद होता है, बाकी तमाम योग्यताओं के साथ-साथ। और जब हम इन योग्यताओं के विषय में बात कर रहे हैं, इन योग्यताओं को ना ही केवल हम स्वयं से इसे पुष्टि करते हैं या वो व्यक्ति जो अध्यक्ष है या अध्यक्ष होना चाहते हैं, ना ही केवल उस व्यक्ति के अकेले के आधार पर ही इसका पुष्टि होता है कि सच में ये गुण उसमें मौजूद है, वरन सच्चा कलीसिया, विशेषकर सच्चा परिपक्व विश्वासिया, सच्चा कलीसिया के अन्य प्राचीनें भी जो है, वे इस विषय पर एकमत होकर समर्थन करते हैं और इन योग्यताओं को जो है, ना ही केवल हम या ना ही केवल कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष है या अध्यक्ष होना चाहते हैं, वे अकेला अपने आधार पर इन इन योग्यताओं का पुष्टि और समर्थन करते हैं और कहते हैं कि देखो ये गुण मुझ में है, वरन सच्चा कलीसिया, सच्चा परिपक्व विश्वासिया, विशेषकर दूसरे सच्चा परिपक्व अध्यक्ष से प्राचीनें, वे एक साथ मिलकर इस बात का पुष्टि और समर्थन करते हैं। जब किसी व्यक्ति में ये तमाम योग्यताएँ दिखाई देते हैं, विशेषकर सिखाने में निपुणता के विषय में, तो इस विषय को लेकर सच्चा कलीसिया, वे भी इस बात का पुष्टि करते हैं और इसमें एकमत होते हैं कि यदि किसी में वाक़ई में ये गुण दिखाई देते हैं, तो वे भी एकमत होकर इस बात का पुष्टि करता है कि वाक़ई में उस व्यक्ति में जो है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये दान मौजूद है। भले वो व्यक्ति जॉन मैकआर्थर या जॉन पाइपर जैसे प्रचारक के ना हो, वरन उसमें शिक्षा प्रदान करने का वरदान को दिया गया है। क्योंकि वह परमेश्वर का वचन को सटीक रीति से, परमेश्वर के वचनों का संदर्भ के आधार पर वचनों को व्याख्या करते हुए उसे कलीसिया में सटीक रीति से उपदेश के द्वारा लागू करते हैं। जिस व्याख्या और उपदेश को लोग समझते हैं और प्रोत्साहित होते हैं और कई बार चुनौती प्राप्त करते हैं और जहाँ लोग उस सत्य का अनुसरण करना चाहते हैं और सिखाया गया उस सत्य का पालन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये योग्यताएँ ना ही केवल जो अध्यक्ष है या अध्यक्ष होना चाहते हैं, उसके अकेले के द्वारा सम्मति और पुष्टि किया जाता है, वरन स्वयं सच्चा मसीही कलीसिया, सच्चा प्राचीन इन गुणों का पुष्टि करते हैं, यदि ये गुण वाक़ई में किसी व्यक्ति में देखा जाता है। लास्टली माय डियर फ्रेंड्स, आशा रखते हैं कि हम इन विषयों को समझने में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हमें इन विषयों को अधिक से अधिक समझने के लिए सहायता प्रदान करे। हमारे कलीसियाएँ ऐसा कलीसिया हो, जहाँ पे हम सच में बाइबल आधारित प्राचीनों को देख पाते हैं और साथ ही साथ बाइबल आधारित अध्यक्ष और प्राचीनों को नियुक्त करते हैं। प्रभु का इच्छा हुआ तो आगे का जो तमाम योग्यताएँ बचे हुए हैं, उन योग्यताओं को भी हम आने वाले दिनों में अवश्य एक साथ अध्ययन करेंगे।
तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।